शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर। हिजबुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तकर्रुरी का ऐलान किया। 70 साला शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के बानी अरकान में शामिल नायब सरबराह की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसराइल की जारहाना अज़ाइम के सामने हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन डट गए। 41 कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद इसराइली फौजियों को मार डाला। इसराइली असलहा साज फैक्ट्री ड्रोन हमले में तबाह। साहिली शहर हैफा में नेवल बेस पर हमला। निहारिया पर रॉकेटों से हमला किया गया। इसराइली फौज की बका, बैरूत और बेलबेक में फ़िज़ाई हमले। 73 से ज़ायद लबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। गाज़ा में इसराइली दरंदगी थम न सकी। बैत लाहिया में सेहोनी हमले में 93 फ़लस्तीनी शहीद। अल ज़वाइदा में हमले में बमबारी से 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,020 हो गई। जबालिया में अल कसाम की शदीद मज़ाहमत से ज़ख्मी होने वाले सेहोनी कमांडर हलाक हो गया। सिहोनी हुकूमत का फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने का खौफनाक मंसूबा। इसराइली पार्लियामेंट ने इमदादी इदारे एनरवा पर पाबंदी लगाते हुए गाज़ा में काम करने से रोक दिया। नए कवानीन की मंजूरी के बाद फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद का हुसूल नामुमकिन हो जाएगा। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी की जानिब से इसराइली फ़ैसले की मुखालफत। अमरीकी महकमा खारजा को इसराइली इक़दाम पर बयान देना पड़ा। तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुम्मे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर भी मशावरत जारी। अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पीटीआई ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। एमल वली खान और पीटीआई सेनेटर्स में तल्ख कलामी। एमल वली खान ने कहा, पीटीआई वाले मुझे, मेरे बाप और दादा को गाली देते हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन मगर उनकी कोई बात नहीं मानता। तनकीद पर पीटीआई सेनेटर्स का शदीद एहतजाज। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। सेनेटर शिबली फराज का जवाब। अदालत का कोई असर नहीं तो ये तमाम इमारतें नुमाइशी हैं। जिसको दिल करता है उठा लेते हैं, जब दिल भर जाता है तो छोड़ देते हैं। इसमें अदालत का क्या किरदार है? हमें यहाँ आने का क्या फ़ायदा? इसी ताकत के खिलाफ हम खड़े होंगे। हमने हर इंसान की इज्जत को पाकिस्तान में महफूज बनाना है। पीटीआई वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। बानी पीटीआई से पार्टी के अहम रहनुमा आज मुलाकात करेंगे। पीटीआई खवातीन विंग का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। अदालत ने परवेज़ इलाही को 5 नवंबर को हर सूरत अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। मोनिस इलाही के शरीक मुलजिम ज़ैगम अब्बास के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों सूबों की हाई कोर्ट्स में पोलिंग का अमल जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने। 4021 वकला सदर, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान का इंतखाब करेंगे। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप से मुनीर अहमद काकड़ उम्मीदवार। सेक्रेटरी जनरल के लिए मलिक जाहिद असलम और सलमान सिद्दीकी में मुकाबला। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का आतिशज़दगी के वाक़े पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कमीशन 15 रोज़ में रिपोर्ट दे और जिम्मेदारों का तयन करे। उनका कहना था कि पाक अफवाज सरहदों की हिफाजत, दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में मसरूफ़। क्या अब फैक्ट्रियों की आग भी बुझाए? तो बताएं सिविल हुकूमत क्या कर रही है।
واٹس ایپ صارفین کی لا علمی، 4 ماہ میں 1500 کے قریب اکاؤنٹس ہیک ہونے کا انکشاف۔ 1 جولائی سے اب تک FIA سائبر کرائم کو 1426 شکایات موصول ہوئیں۔ ہیکڈ واٹس ایپ اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات سینٹ میں جمع کروا دی گئیں۔ رجسٹرڈ شکایات میں سے 549 ہیکڈ اکاؤنٹس بحال بھی کر دیے گئے۔ MD کیٹ امتحانات کے خلاف درخواست منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا MD کیٹ کا امتحان دوبارہ لینے کا حکم۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو 1 ماہ کا وقت دے دیا گیا۔ PDMC رپورٹ کے مطابق MD کیٹ پیپر میں سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ ڈاکٹر عافیہ کی باعزت وطن واپسی، سندھ اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ملک و قوم کی مظلوم بیٹی امریکہ کی قید میں ظلم و جبر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال قید ناحق کی سزا سنا رکھی ہے۔ جماعت اسلامی کے رکن کی قرارداد کا متن۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر روانہ، ریاض انویسٹمنٹ فورم 2024 میں شرکت۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کا بھی امکان۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست۔ یوم تاسیس پر چینی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ لمحہ پاک چین تعلقات کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ پاک چین دوستی 7 دہائیوں پر محیط۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا، ریکارڈ تیزی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 91,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی حالیہ صورتحال، کشیدگی کے اثرات اور اس سے بچنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے کی سلامتی اور استحکام کو غیر مستحکم کر سکتی ہے، دونوں وزرائے خارجہ کا اتفاق۔ بلوچستان دہشت گردوں کے نشانے پر، پنجگور میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی، لاشیں اسپتال منتقل۔ جاں بحق اور زخمی افراد تعمیراتی کمپنی کے کیمپ میں سیکیورٹی پر مامور تھے۔ حملہ آوروں نے کمپنی کی مشینری کو بھی نظر آتش کر دیا۔ علاقے ڈیفنس فیز 5 کے فلیٹ سے 60 سالہ شخص کی لاش ملنے کا واقعہ، پولیس نے قتل قرار دے دیا۔ شناخت غنی اور رحمان کے نام سے کی گئی۔ مقتول کے MC میں فٹ بال کوچ تھا۔ شاہ رسول کالونی کا رہائشی اور 3 دن سے غائب تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شبہ ہے کہ دوستوں میں جھگڑے کے دوران فائرنگ ہوئی۔ مردان پولیس بے بس، چوروں نے مسجد کو بھی نہ چھوڑا، بیٹریاں لے اڑے۔ واقعہ تھانہ صدر کے چوکی چمتار کی حدود میں خزانہ ڈھیری کی مسجد میں پیش آیا۔ علاقہ مکینوں کا پولیس حکام سے سخت ایکشن کا مطالبہ۔ گیپکو کے زیر انتظام علاقوں میں کرنٹ لگنے سے اموات۔ نیپرا نے گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی پر 2 کروڑ 30 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ کے الیکٹرک نے کرنٹ لگنے سے جاں بحق متعدد شہریوں کو بجلی چور قرار دیا۔ مرنے والے کئی شہری نشے کے عادی اور ذہنی مریض تھے۔ کے الیکٹرک کا نیپرا کو جواب۔ غیر ملکی قرض سے کراچی کے 6 بڑے منصوبوں کو رواں مالی سال میں مکمل کرنے کا ہدف۔ حکومت سندھ نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کڑی نگرانی شروع کر دی۔ منصوبوں پر 4 کھرب 3 ارب روپے کا قرض لیا گیا۔ مہنگائی کا پارا پھر چڑھنے لگا، گھی اور تیل کی قیمتوں میں 20 سے 80 روپے فی کلو اضافہ۔ برانڈڈ گھی کی قیمت 370 سے بڑھ کر 450 روپے فی کلو ہو گئی۔ کوکنگ آئل 490 روپے سے بڑھ کر 530 روپے ہو گیا۔ ملک کے بالائی حصوں میں موسم سرما کا آغاز، میدانی علاقوں میں رات گئے بارش۔ مانسہرہ، بالاکوٹ کے سیاحتی مقامات، جھیل سیف الملوک، بٹا کنڈی، بابو سر ٹاپ، برف باری۔ موسم سرد ہو گیا، وادی کاغان میں بابو سر ٹاپ روڈ بیسر کا مقام عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں موسم ابر آلود، لاہور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔
डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा, फैसला होने में कुछ दिन बाकी। कांटे का मुकाबला मुतवक्के। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, जॉर्जिया समेत मुख्तलिफ रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वोट कास्ट कर दिया। अमरीका की 2 रियासतों में बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। आग लगाने के वाक़यात ऑरिगॉन और वाशिंगटन में पेश आए। FBI ने बैलेट बॉक्स जलाने की तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन PCB से व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कप्तान और नायब कप्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले, कौम को आपकी क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। चेयरमैन PCB ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का दूसरा दस्ता आज कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान, मैनेजर नवीद अकरम चीमा और दीगर खिलाड़ी ऑफिशियल्स दस्ते में शामिल। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी समेत 7 कौमी क्रिकेटर्स मेलबर्न पहुंच गए। रियाज सीजन 2024 का मेला। इंडोनेशिया एनक्लेव का आज आखिरी रोज। रियाज सीजन में पाकिस्तान रंग जमाने को तैयार। पाकिस्तान एनक्लेव का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान के लजीज खाने, पुरकशिश लिबास और मुनफरिद सकाफत सयाहों की तवज्जो का मरकज होंगे।